हॉल में। तो गुरु के सदके मेरा जीवन शक्ति कितनी सुंदर हो गई है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम सब ज्ञान से इतने भरपूर हो गए हैं कि अब कहीं मन जाता ही नहीं। चाहे चमक हो, चाहे ये दुनिया की कितनी भी शान और शौकत हो, पर जब मन राम में रम गया तो राम से मिलकर एक हो गया। तो आज सबसे पहले बधाई है मीना जी को और भैया को कि उन्होंने हम सबको यहाँ पर निमंत्रित किया, और इनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं, वहाँ से बॉम्बे से आए हुए हैं। बेटी की शादी हुई है, सभी को पता है। तो वो लोग शादी के बाद पहली बार यहाँ आ रहे हैं, कभी पहुँचे नहीं हैं, पर उनका भी स्वागत होगा। तो बहुत गुरु की असीम कृपा है, जब भगवान किसी को मिल जाता है तो बोला उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। पहले एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आज की वाणी से जुड़ेंगे, गुरु जी की वाणी से। रन सिंह भैया और मीना जी को बहुत बहुत बेटी का विवाह हुआ है, और उसी की खुशी में सबसे पहले ये भजन भगवान के लिए समर्पित है। ये चमक फूल मन महक, ये चमक ये दमक फूल में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक लाख पवन चुमे
अभी सुन रहे थे कि कैसे उस लड़के ने सगाई कर ली और जब उसे पता लग गया कि ये तो फिर भी शादी करना चाहता था वो। क्यों? क्योंकि अंगूठी जो पहना दी है मैंने और वो अंगूठी उतर नहीं रही है, तो बोला अंगूठी ना उतरे लेकिन जीवन का दुख तो उतर जाए हमारा। और जब हमें भी पता लग गया है
संसार का, तो समझ जाओ कि हमें करना क्या है। वो तो सुनकर हमको सबको बहुत हंसी आई अंदर से कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है वो, जो जानते हुए भी खुद दुख को स्वीकार कर रहा है। दुखी भी है, हर एक प्राणी बहुत दुखी है, और उसको बोलो रास्ता दिखाओ तो वो सुखी भी नहीं होना चाहता। बहुत विरले होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको गुरु की बात समझ आती है। नहीं तो सब दुनिया में दुख में दुखी होकर भी खुश है। गुरु बोलता है कि ये दुख उतर सकता है तुम्हारा, लेकिन सबको टेम्पररी सुखों में मज़ा आ गया है। संसार की जो चमक है वो सदैव रहने वाली नहीं है, पर जो ईश्वर की चमक है, जो भगवान के प्रेम का आनंद है, वो सदैव रहने वाला है। यानी उस परमानेंट सुख के पीछे भागता है और सारी दुनिया टेम्पररी सुखों की तरफ भागती है, क्योंकि समझ नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं जगा है, क्योंकि अंदर से परमात्मा से प्रीत नहीं है, और वो भी साधु संगत में ही पैदा होती है। एक बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तभी वो अपने साथियों के संग रहकर कुछ सीख पाता है, बाकी घर में कुछ नहीं सीख पाता, ना खाना, ना बोलना, ना बैठना। तो आखिर स्कूल में बच्चे का जाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वहाँ जाकर साथियों के साथ भी संगत ज़रूरी होती है। बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रेमियों के साथ भी सीखते हैं। गुरु के पास आते हैं तो ऐसे अच्छे प्रेमी मिलते हैं हमको, जो हमको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कई दिन से बात चल रही है कि अगर कोई हमारी गलती भी बताए तो उसको स्वीकार करो, उसको समझो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। पर जो हमारी गलती बताता है हम उसी से द्वेष कर लेते हैं, उसी से दूरी कर लेते हैं, तो ये हमारी उन्नति में रुकावट है। फिर पूछते हो गुरु से कि हमारी उन्नति क्यों नहीं हो रही है, फलाना गुरु के नज़दीक क्यों हो गया और मैं अभी दूर क्यों हूँ? क्योंकि तुम मन की बात सुनते हैं, तुम गुरु की बात नहीं सुनते। अगर गुरु की बात सुने और गुरु से प्रेम हो तो बोला उस प्रेम में सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया बिसर जाती है। मैं तो भूल गई। बोला कैसे भूलते हैं, कैसे बेसब्री होती है, ये सब कहाँ से आता है? कोई गुरु ऐसा नहीं है किसी एक के ऊपर विशेष कृपा करता है। गुरु की कृपा सबके ऊपर है। आज सूर्य का प्रकाश बाहर है और सबके लिए है और फ्री है, लेकिन अगर तुम बाहर ही ना निकलो तो सूर्य का प्रकाश भी क्या करेगा? बारिश बरस रही है, तुम अगर बाहर ही नहीं निकलते तुम कैसे उसका आनंद लेंगे? तू क्यों ओट खड़ा रे पगले, भीगन के डर से, राम रस बरसे। सब तरफ परमात्मा के प्रेम का रस बरसता है, पर कौन उसका आनंद ले पाता है? जो प्रेमी होता है, जिसको अंदर से तड़प होती है परमात्मा से मिलकर एक होने की। और वही बोला इस कार्य में अपना अहंकार, अपने विकार गलाता जाता है और उसको मज़ा आता है। मज़ा आना चाहिए। जब कोई भी अगर हमारी गलती बता रहा है तो हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये गलती उसने बताई, उसका शुक्राना करो। शुक्राना करते हो उसका, उसी के दुश्मन बनकर बैठ जाते हो। ये मेरी गलती बताता रहता है। तो बोला डॉक्टर के पास जाते हो
और जो डॉक्टर हमारी बीमारी की बात बता दे, समझ ये तुमको तकलीफ़ है, तो उसका शुक्राना करते हो तुम। डॉक्टर से दुश्मनी नहीं करते, डॉक्टर से दूरी नहीं बनाते, बल्कि इलाज करवाते। आज गुरु के पास भी हम सब आए हैं, तो हमें भी अपने होमे की बीमारी का इलाज करवाना है। गुरु नानक साहब ने बोला, होमे दीर्घ रोग है और दारू भी इसमें ही, बोला दवा भी इसी में ही है, पर बिना गुरु के नहीं छूट सकती है बात। बीमारी का इलाज भी डॉक्टर ही कर पाता है। भले आपके घर में भी कोई डॉक्टर होगा, लेकिन फिर भी वो हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर पाता। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु हमको मिला वैद्य के रूप में, और उसने हमारी पुरानी से पुरानी बीमारी को उतार दिया। नहीं तो दुनिया में एक एक शब्द लग रहे हैं लोगों को। जो 5 विषय हैं उसमें सबसे ऊपर रखा गया शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, फिर रस, फिर गंध। ये 5 विषय हैं, तो शब्द की मार सबसे ज़्यादा लगती है सब। और हम शब्द की तार पर नाचते हैं। कोई अच्छा शब्द कह दे प्रशंसा का, तो वो मेरा सगा हो गया, बहुत अच्छा है, आज तुमने ये बात बहुत अच्छी करी, आज तुम हमारे लिए ये चीज़ लेकर आई। और अगर कोई हमारा थैंक यू ना करे और हमारी चीज़ भी स्वीकार ना करे, तो कभी विचार तो करो, क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हमारी चीज़। ऐसी बात क्या है, पर हम तो कहेंगे, उल्टा ही समझ लेंगे। मैं बड़े प्रेम से लेकर गई थी और गुरु ने स्वीकार नहीं किया। बोला आज दुनिया में कौन ऐसा है जो चीज़ों को स्वीकार ना करे। ये तो दादा ने बोला, ही इज़ द ब्रेव मैन हु कैन से नो। जो माया को नो करता है वो बहादुर व्यक्ति है, वो भगवान का भक्त होगा। मीराबाई के सामने कितने आकर्षण आए, कितने उसके लिए लोभ दिए गए कि तुम ये भगवान का रास्ता छोड़ दो, लेकिन क्या उसने छोड़ा? और नहीं छोड़ा तो उसने गिरधर को पाया। और अगर छोड़ देती तो वो भी संसार में उलझ जाती। तो हम सब जब बढ़ गए हैं इस रास्ते पर, हमें गुरु ने सही रास्ता दिखा दिया है, तो अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि अगर पीछे हटे तो बोला कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे प्लेन उड़ता है, उसकी सीढ़ियाँ हटा दी जाती है। सब गए होंगे प्लेन में कभी ना कभी, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में। तो जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें, बिना सीढ़ियों के कैसे चढ़ेंगे। और जैसे ही फ्लाइट उड़ने लगती है तो उसको हटा दिया जाता है सीढ़ियों को। किसी ने बोला सीढ़ियाँ क्यों हटा दिया, वो उतरेंगे कैसे? बोला जब प्लेन पहुँचेगा तो उतर जाओगे तुम, लेकिन अभी अगर सीढ़ियाँ लगी रहेंगी तो तुम कभी भी ऊपर से नीचे गिर सकते हो। पर गुरु हमें बोला ये पीछे की सीढ़ियाँ हमारी हटा देता है। क्यों? बोला पीछे अगर देखोगे तो बोला पीछे फिर खाई है और कुछ नहीं है, क्योंकि वहीं से गुरु ने हमें निकाला है। ये ध्यान रखो, हम सब गहरे गड्ढे में पड़े हुए थे। बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, तो शिवोहम का मंत्र जपाया। जब गुरु ने एकांत में बैठकर तीर लगाया, बोला एकांत की ज़रूरत है। आज भले ही यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान बोला वाणी में लग जाता है गुरु की। उसकी आवाज़ इतनी आसमानी है, आकाश से निकलती है, आसमान से निकलती है। हमारा ध्यान बोला दुनिया में कहीं नहीं है। चाहे भले ही दुनिया में कुछ भी हो, चाहे दुनिया में चमक हो, चाहे कुछ हो, लेकिन ये सब गुरु के ऊपर ही कुर्बान कर देते हैं। तो भजन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। ये चमक ये दमक फुल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आज गुरु मिला तो सब मिला।
और सब मिला तो रब मिला, भगवान मिल गया हम सब। वरना तो घरों में जाकर देखो क्या स्थिति है, एक दूसरे को पिंच कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और कोई अपने को बदलना नहीं चाहता। हर एक चाहता है, वो कहता है मैं सही हूँ, आई एम राइट। गुरु कहता है, प्रेम से हमको युक्ति बताता है, तुम ऐसे कर लो, तुम अपना ध्यान भगवान में लगा लो, तुम्हारे पास और सेवाएं बहुत है। पर मन तो माया ने हर लिया, अब बोलन पे रवाने, अब कुछ सीखने का मन ही नहीं करेगा लोग। बस अब हमारी उम्र ही क्या है सीखने की। तो वो कल भी बात चली थी कि सीखने की खिड़की हमेशा खुली रखना, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे गुरु के पास आए हुए हमको 50 साल भी हो गए, तो भी बोला अंत तक ज्ञानी सीखता रहता है, सबको प्रेम करता है। तो ये गुरु की बढ़ाई है कि वो हमको स्वीकार करता है। फिर भी बोला दुनिया में कोई गुरु स्वीकार नहीं करता। अगर हमारे अवगुण देखे जाए तो बोला इतने अवगुण हैं कि चारों कोने मेरे चिकड़ भरे, कहवे कहवे धोगा, कैसे धो सकते थे हम। सब हम माया से सने हुए आए थे, सबका मन लोभी, सबका मन लालची, सबका मन अहंकारी, और कैसे गुरु ने प्रेम में बोला सब कुछ खत्म कर दिया। कभी आश्चर्य ऐसा होता है कि आखिर ये गुरु ने ऐसे कैसे कर दिया, जिसके लिए सारे संत साधु क्या बोलते हैं, बोला बहुत अभी तो तुमको तपस्याएं करनी पड़ेगी, अभी तो बहुत तुमको मेहनत करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, ये दान करना है, ये पुण्य करना है। पर गुरु ने क्या बोला, क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, क्या तपस्या करनी है। बोला सहज में ही गुरु के प्रेम में अपने आप तपस्या हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। दुनिया में तपस्या के नाम पर अहंकार आ जाता है। जब एक संत ने बोला, वो बैठ के उसने तपस्या की, एक पत्थर पर बैठकर भगवान को रिझाया, और भगवान जब रिझ गया, भगवान ने दर्शन दिए उसको, तो भगवान ने बोला मांगो, क्या मांगते हो। बोला मांगना क्या है, तपस्या का मोल दे दो मुझे, तो मांगना क्या है, मैं मांगने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, तपस्या का मोल दो। बोला तपस्या, तुमने क्या तपस्या की है। बोला मैं 10 साल तक इस पत्थर पर बैठा हूँ, ये तपस्या है मेरी। बोला इसका हिसाब किताब तो बनता ये है कि 10 साल ये पत्थर तेरे ऊपर रखा जाए। अगर तुमको लगता है कि मैंने 10 साल बैठकर बहुत बड़ा कार्य किया, तो इस पत्थर ने तुमको सहा है 10 साल तक, तो इसका मूल तो ये बन रहा है। तो हम सब भी बहुत अहंकार करते थे, मैंने पूरे व्रत रखे हैं, पूरे नवदुर्गे के व्रत रखे हैं, मैंने फलाना व्रत रखा है, निर्जल व्रत रखा है, भगवान जरूर मेरी सुनेगा। तो गुरु ने बताया कि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के भी मन ना बांधेगी। कि पहले ये प्रारब्ध बन चुकी है, अब इसमें कुछ भी रद्दो बदल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर गुरु के प्रेम में तुम अपने अहंकार को गुम कर दोगे, तो हम देखते हैं असीम कृपा होती है भगवान की। अब हर वक्त महसूस करते हैं कितनी कृपा हो रही है भगवान की, हर वक्त भगवान हमारे रास्ते साफ कर रहा है, नहीं तो हम इस काबिल भी नहीं थे। मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, बोला मेहरबानी आपकी, नहीं तो किस लायक थे बताओ। क्या कौन सी तपस्या करके आए हो आज के दिन भी। सहज में आजकल तो कोई तपस्या ही नहीं है, पर गुरु ने इसको भी तपस्या का नाम दे दिया। बोला तुम चल कर आए हो, ये तुम्हारी तपस्या है। हम पैदल थोड़ी चल के आए हैं, सब रिक्शे में, गाड़ी में, ऑटो में, सब बैठ कर आए हैं, आराम से, चल के नहीं आया है कोई भी। सबको भगवान ने इतनी सुविधाएं दे दी है, पर फिर भी आज के समय में गुरु ने बोला ये भी एक तपस्या है कि तुम रोज आते हो चलकर। और गुरु की बात, अगर गुरु का वचन भी जीवन में लगाओगे तब पूरा फायदा पाओगे, नहीं तो आना जाना व्यर्थ हो जाएगा।
तो रोज़ गुरु का एक वचन जीवन में लगाओ। तो बोला 365 दिन होते हैं पूरे साल के, कितने वचन लग जाएंगे जीवन में? 365। और वैसे कहा जाए 365 लगा लो, बोला बड़ा मुश्किल है। पर रोज़ का एक वचन लेकर जाओ कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगी, आज मैं लोभ नहीं करूँगी। अपने मन में लेके जाओ संकल्प, गुरु को नहीं कहना पड़े कि आज मुझे पूरे दिन लोभ नहीं करना है, कल तक का समय मुझे बिल्कुल ऐसे मेरा बीतना चाहिए। क्योंकि लोभ जो है हमको कुत्ते के साथ खिलाता है, एक एक विकार बोला हमको बहुत नीचे गिराता है। गुरु ने हमको इन सब बीमारियों से छुड़ाया। और एक बात को 4-4 बार क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? घर वाले भी परेशान, गुरु भी परेशान, बार बार वही बात, बार बार वही बात बोलते हो। बोला अपने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाओ ना, एक ही बात बोलते रहते हैं, खाली आगे बढ़ना है हमको। बोला आज मैं इस पर विजय प्राप्त कर चुकी हूँ, अब मेरे मन में कोई लोभ नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें, तो बोला शिकायत करना अच्छी बात है क्या? हमारे दादा के पास बोला 2 बॉक्स रखे हैं, एक शिकायत का और एक शुक्राने का। और दादा बोलते थे जिसको शिकायत हो इसमें डाल के जाओ, पर्ची लिख के जाओ अपनी, और जिसके अंदर जो शुक्राना निकल रहा है वो भी लिख के जाओ। तो शुक्राने का तो बॉक्स पूरा भर गया, शिकायत का बॉक्स खाली, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई शिकायत बची नहीं है। हमको किसी से शिकायत नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है, पर अपने को चेंज करोगे तभी बात बनेगी। ऐसे नहीं होता अंदर से खाली शुक्राने, 1 मिनट में शुक्राने करते हो, दूसरे मिनट में शिकायत करते हो। बोला ये तो बात नहीं बनती है। शिकायत मतलब लोभ, और शुक्राने, हमेशा शुक्रानों में मन भीगा रहे। हमेशा परमात्मा की मेहर देखो हर बात में। भगवान ने इसमें भी अच्छा किया। वो दृष्टांत सुनते थे कि कैसे राजा और वजीर दोनों शिकार के लिए निकले, तो वजीर हमेशा राजा को यही बात बोलता था कि राजा साहब भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, जो करता है वो अच्छा करता है। तो राजा मानता तो था, उसकी बात सुन लेता था, लेकिन कभी कहता था नहीं ये भगवान ने अच्छा कैसे किया। और अचानक क्या हुआ कि जब वो जंगल में पहुँचे तो राजा की अपनी तलवार से ही उसकी उंगली कट गई जरा सी, उसमें खून बहने लगा। और उसी वक्त वजीर के मुख से फिर निकला कि राजा साहब भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। आज राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बोला तेरी बात सुन तो लेता हूँ मैं, लेकिन आज मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। भगवान ने आज मेरे साथ क्या अच्छा किया? मेरी उंगली काट दी, और उसने गुस्से में आकर उस वजीर को कुएं में फेंक दिया। रास्ता वहीं पर कुआं था, कुएं में धकेल दिया और चला गया आगे। पर कुएं में से भी वजीर चिल्ला रहा है कि राजा साहब भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो एकदम उसके मुख से राजा ने बोला अब तुझे पता लग जाएगी भगवान क्या अच्छा कर, पड़ा रहे यहीं पर, अब तुझे कोई निकालने भी नहीं आएगा यहाँ। बोला राजा साहब फिर भी भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा चला गया। जब आगे गया तो और एकांत जगह दिखी और वहाँ कुछ लोग दिख गए, तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया राजा को। और वो क्या थे? बोला वो भील जाति के लोग थे और उनको उस दिन बलि देनी थी, और रोज़ देते थे वो किसी की बलि। कोई भी राहगीर मिल जाता था, उसे राजा ही मिल गया उनको, और कोई मिला ही नहीं पूरे दिन में। राजा को पकड़ लिया, आज इसकी बलि दी जाएगी। और उसी वक्त बोला उसको नहलाया गया। बलि देने से पहले नहलाते हैं, और नहलाया तो क्या देखा कि उसका एक अंग कटा हुआ है, ऐसे करके उंगली कटी हुई है और उस पर खून दिख रहा है। तो एकदम उसमें से एक ने बहुत तेज़ निगाह से देखा और बोला इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इसका अंग भंग है, पहले से खंडित है, उसको छोड़ दिया। जा भाई आज तेरा अच्छा दिन निकल आया। अब उसको वजीर की बात याद आई कि जो वजीर कहता था सच में तो सही कहता था, आज मेरी इतनी सी उंगली कटी लेकिन मेरी पूरी जान बच गई।
नहीं तो आज तो मेरी बलि थी, क्योंकि कोई मुझे बचाने वाला यहाँ था ही। पर भगवान कितना अच्छा करता है, जहाँ कोई नहीं होता तो भगवान कैसे हमारी मदद करता है, कैसे हमारी रक्षा करता है। और फिर जब वो लौटा वापस, बोला वजीर को निकालता हूँ। वजीर ने तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया, निकाला उसको। और वजीर को बोला भगवान ने मेरे साथ तो अच्छा किया, पर तेरे साथ क्या अच्छा किया, मैंने तो तुझे धक्का दिया और तू यहाँ पड़ा ही रहता। अगर मैं तुझे निकालने ना हूँ तो पड़ा ही रहेगा तू। बोला नहीं, मुझे विश्वास था कि भगवान हमेशा अच्छा करता है। बोला बता तेरे साथ अच्छा क्या होगा। बोला मैं अगर आपके साथ होता तो आप तो बच निकल जाते, पर मेरी बलि दी जाती। तो सही बात है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। भगवान की हर बात में अच्छाई ढूंढो और अपने अहंकार को गुम करो। गुरु के पास आते हो तो गुरु का टाइम वेस्ट करने नहीं आना, उसकी बात को भी सुनो, उसकी बात को भी मानो, उसका वचन। यहाँ पर कोई गुरु ऐसे वचन नहीं सुनाता, ऐसे ना हमको मंत्र देता है ओम नमः शिवाय या ओम या कुछ भी, कोई ऐसा मंत्र नहीं देता। पर वो देता है कि ये भी गुजर जाएगा, ऐसा भी होता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो ये छोटे छोटे मंत्र हैं दादा भगवान के, गीता भगवान के। आज उन्हीं की कृपा से हम सब हर बात में अच्छाई देखते हैं। गुरु के पास कोई भी आता है, दूसरा आके बताता है ये ना ऐसी है, ये ना वैसी है, पर गुरु क्या कहता है, बोला मैं ऐसा और वैसा नहीं देखता, मैं सिर्फ भगवान देखता हूँ। तुम क्या देखते हो बताओ? किसी को अच्छा, किसी को बुरा, कोई ऐसा, कोई, अरे भगवान का भाव रखो। पर किसी से एक्सपेक्टेशन मत करना कि वो मुझे भगवान देखे। ज्ञान को उल्टा लगाना भी बहुत आसान है। ये सब मुझे भगवान नहीं देखते, अरे पहले बन तो जा, अहंकार तो मिटा पहले अपना, तभी तो भगवान देखेगा कोई तुमको। सबको मुझे भगवान देखना चाहिए, उल्टा ज्ञान मत लगाना, ये उल्टा ज्ञान है। ध्यान रखना, सीधा ज्ञान है कि हमको सब जगह भगवान देखना है और अपने अहंकार का खात्मा करना है। और उल्टा ज्ञान लगाया तो मुश्किल हो जाएगी। एक बार एक वैद्य के पास एक पेशेंट आया, मरीज आया, तो उसकी आंख में भी दर्द था, उसके पेट में भी दर्द था। तो वैद्य हकीम क्या देते हैं? चूरन। तो उसने चूरन दिया उसको, एक सुरमा दिया, वो काले रंग का था, दोनों एक जैसे ही थे। बोला इसको जाके आंख में डाल लेना और इसको खा लेना, तो पेट का दर्द ठीक हो जाए। समझा के दिया उसको, लेकिन सबके अंदर आइनों की बीमारी होती है ना, हाँ हाँ ठीक है हमको पता लग गया, मुझे सुनते भी नहीं है लोग ध्यान से, गुरु की बात पर ध्यान भी नहीं देते। इतना अंदर से तकलीफ होती है कि हम सब कितनी गुरु की मेहनत ले रहे हैं। नहीं तो कौन हमारे साथ मेहनत करता? सब छोड़ देते हैं, घर वाले भी छोड़ देते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, पड़ोसी भी छोड़ देता है। नहीं व्यक्ति ऐसा है, इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है। पर गुरु की कितनी कृपा है, करुणा है कि वो हमें फिर प्यार से संभाल करता है। तो जब वो घर गया तो उसने क्या किया, जो आँख में डालने की दवा थी वो तो खा ली, और जो खाने की दवा थी वो आँख में डाल दी। अब क्या हुआ, तकलीफ बढ़ गई। और वो फिर आया वैद्य के पास, बोला अरे तुम्हारी दवाई से तो मेरी तकलीफ बढ़ गई। तो बोला तुमने कौन सी दवाई खाई, ये तो बताओ। बोला मैंने ये खाई और इसको आँख में डाला। बोला तुमने उल्टा कर दिया। तो ज्ञान को अगर उल्टा कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बन जाएगा, नरक में लेके जाएगा। और ठीक से समझोगे गुरु की बात को तो बोला अभी के अभी तो मुक्त हो जाएंगे। फूल तोड़ने में भी देरी है, लेकिन ज्ञान आने में देरी नहीं है। तो ये गुरु ने हम सबको समझ दी कि ज्ञान स्वरूप तुम पहले से ही है। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देता, मैं तुम्हारा अज्ञान निकालता हूँ। कि पहले तुम अपने को राइट मानते थे, अब तुम अपने को रॉन्ग मानो कुछ समय के लिए, और फिर तभी सबसे सीख पाओगे।
नहीं तो आईनों की बीमारी है तो नहीं सीख पाओगे। सबके अंदर ये छिपा हुआ इनकार है कि मुझे सब पता है, तो सुनते भी नहीं है ध्यान से। और ज्ञानी सबसे सीखता है कि देखो कैसे, अभी बोला ना, जो चौराहे पर भी सिपाही खड़ा है, हम उसकी कमियां तो देख लेते हैं, लेकिन क्या हम कभी सोच सकते हैं कि 8 घंटे वो चौराहे पे खड़ा रहता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? तुमको हम उससे ट्रिपल तनख्वाह देते हैं, पर तुम खड़े हो सकते हो? तो शुक्राना करो ना उसका, शुक्राना करने की आदत डालो अंदर से कि हर एक को, बोला हर एक की अच्छाई देखनी है। शुक्राना निकलेगा ही तभी जब हर एक की अच्छाई देखो। अपने मन को परमात्मा में बिल्कुल डुबो दो। जब डूब जाएगा ना मन, तो उसके रोम रोम से शुक्राना निकलेगा। और जब ऊपर रहता है तो बोला फिर अंदर से शिकायतें भी है, शुक्राने की। आज खुशी का दिन है और सब आए हैं, सबके शुक्राने हैं, आप सबके शुक्राने हैं। बुलाने वाले के तो है ही है, जिसने इनवाइट किया है, पर आने वालों का भी शुक्राना है, जिन्होंने अपना अनमोल समय निकाला। क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है। आपके पास पैसा है, आप पैसा दे सकते हो किसी को, आप किसी को वस्तुओं का दान कर सकते हो, और यहाँ पर दादा ने बोला समय का दान करो। और ये दान हमारा रोज होना चाहिए, केवल ये नहीं कि आज के दिन हमने ये कर दिया। बोला ये दान हमारा रोज होना चाहिए कि भगवान के लेखे। सारे संत बोलते हैं इनकम का 10वां हिस्सा निकाल लो, तब कहीं जाके तुम्हारा भगवान में मन लगेगा और बैलेंस बनेगा। पर हमारे गुरु ने बोला अपने समय का 10वां हिस्सा निकालो पहले, क्योंकि जब तुम समय निकालेंगे और मन मनाभव होकर सुनेंगे, तब कहीं जाकर तुमको ये पूरा आनंद मिलेगा। समय ही नहीं निकालते ना लोग, सारी बात ये। तो नियम, प्रेम और टाइम। और तभी बोला हर समय की एवर लास्टिंग हैप्पीनेस हमारे पास रहेगी। नहीं तो हमारी हैप्पीनेस कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी रोने लगते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। और बोला ज्ञानी सदैव आनंद में रहता है। गुरु जी पत्र लिखते थे तो सबसे ऊपर लिखते थे सत्य चित आनंद स्वरूप परम प्रिय मम प्रिय। बोला इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग गुरु ने हमको किस रूप में देखा, सच्चित आनंद स्वरूप। जबकि हम अभी पूरी तरह से अपने स्वरूप में भी नहीं आए हैं, तो भी वो कहता है मान ना मान तू है भगवान। तो दादा ने कितने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, पर उसके गहराई को भी समझो साथ में। ऊंचाई पर तो गुरु ने बिठा दिया, पर हमेशा डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़े रहना। और याद रखना अपनी मछियारिन वाली ड्रेस कि मैं पहले क्या था। आज गुरु की बदौलत बोला सबका प्यार भी मिल रहा है, सबका साथ भी मिल रहा है, और सब कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब गुरु की बदौलत। तो ये अहंकार कभी ना आए, बस यही बड़ी बात है। बाकी तो दुनिया में सब कुछ आता जाता रहता है, पर अहंकार को हमेशा ही माइनस करना है। माइनस प्लस बहुत किया होगा जीवन में, गणित किया होगा जरूर, सबने गणित सीखा होगा। तो गुरु ने हमको बताया, बोला जब अपने अंदर से माइनस ईगो कर दोगे तो बोला तुम भगवान बन जाओगे। और हमेशा प्लस करना है अपने अंदर से भगवान को कि भगवान मेरा साथी है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। डिवाइड क्या करना है? बोला सबकी गलतियों को, अवगुणों को डिवाइड कर देना है और सबकी अच्छाइयों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में 2 2 जा 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक साथ। और डिवाइड में कम रहता है, कम होता है।
तो जीवन में किसी की भी गलती को बोला नज़रअंदाज करना है और सबकी अच्छाइयों को मल्टीप्लाई करना। और जब ये सीख जाओगे तो देखना जीवन का आनंद तभी आएगा। और जब गलतियाँ देखोगे किसी में भी तो आनंद नहीं आएगा। बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी हमको। अभी मत सोचना कि हमको बहुत ज्ञान आ गया है। बोला ज्ञान ऐसे नहीं आता। ज्ञान आता है जब हम बिल्कुल अहंकार को गंवा देते हैं, तब आता है। फिर तो बोला अंदर से निकलता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हर एक है, हर एक ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, तो बहुत बधाई है पूरे परिवार को और सबकी खुशियाँ मल्टीप्लाई होती जाए। गुरु का भी ये आशीर्वाद है। और दुख सबके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सबने अपने अहंकार को गुम कर लिया है। और जिसने जितना किया है उसको उतना ही आनंद मिलता जाएगा। गुरु का तो आशीर्वाद है, पर हम कितना उस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, ये भी हमको ध्यान देना है। यहाँ पर गुरु कोई ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देता। ये दुनिया में ऐसा दर है ही नहीं है कि जहाँ पर पैर छुए और हाथ जोड़े और आशीर्वाद दिया जाए। यहाँ तो बोला अंदर से आशीर्वाद निकलता है गुरु के। आशीष बोला आके जब शीश दोगे तो आशीष मिलेगा। और तुम शीश नहीं देना चाहते और बस खाली आशीष चाहते हैं कि गुरु हमको आशीष दे दे, तो थोड़ी ना मिलेगा। तुमने कितना अहंकार दिया है गुरु को, कितना अपने अहंकार का खात्मा किया है, उतना ही भगवान अंदर जाएगा। जो जैसा भाव जगाए सो तैसा ही फल पाए। यहाँ बैठे सब हैं, पर सबका भाव अलग अलग है। किसी का भाव पूर्ण है, किसी का थोड़ा है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है। मतलब सबका भाव अलग अलग है। तो जो जैसा भाव जगाए, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तुम जितना आंचल लेकर आए होगे उतनी सौगात यहाँ से लेकर जाओ। श्रद्धा और प्रेम हमेशा बढ़ती जाए, कभी कम ना हो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म बार बार नहीं आता, बार बार ये जन्म ना आता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता। अब रामनवमी कोई एक दिन की नहीं है, लोगों ने बस एक दिन मनाई, खत्म। अब किसके दिन आ गए? राम का दिन गया, अब तुम्हारा दिन आ गया क्या? बोला आज भी राम का ही दिन है। हर दिन शुरू होता है हमारा गुरु से, तो हमको कुछ ऐसा लगता ही नहीं। लोग त्योहारों का इंतज़ार करते हैं, आज फलाना त्यौहार अब आने वाला है, अब ये आने वाला है। बोला हम यानी के लिए हर दिन होली है और हर रात मेरी दिवाली है। तुम प्रेम करके तो देखो भगवान से, तुम परमात्मा से अपना मन लगाकर तो देखो, बोला कितना आनंद मिलेगा तुम्हें। ये देखो, जुड़ जाओ। और जुड़ जाते हैं फूल तो क्या बन जाते हैं? माला। और नहीं तो एक अकेला पड़ा रहेगा, सूख जाएगा जल्दी। और माला भगवान के गले में पहना दी जाती है, तो भगवान का हार बन जाओ। जब कभी हार मिले तो कहना आज बहुत अच्छा किया भगवान ने। दोनों चीज़ मिलेगी, पर तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तो हर वक्त परमात्मा से बोलो भगवान तुम मेरी हार कर रहे हो, उसमें भी भलाई हो। कभी तुम मुझे जीत देते हो, इसमें भी भलाई हो। तो हर बात में भलाई ही भलाई। ठीक है, अब शादी का सत्संग है तो भजन भाव होगा। और जिसका मन करे, अभी थोड़ी देर बाद डीजे भी चलेगा, तो डांस करने का मन करे तो नाचो भी, गाओ भी, क्योंकि खुशियों का दिन आ गया। गुरु मिल गया तो हमारे लिए खुशी का दिन। नाचो गाओ बेला खुशियों की ये आई है। तो आनंद हमेशा रहे, आता जाता ना रहे। अब आप बताओ हमेशा आनंद में रहते हो या आज के दिन ही आनंद में हो? खाली रोज गुरु के साथ आनंद ही आनंद।
सबसे पहले जीवन में गुरु मिला, इसी का शुक्रिया। गुरु मिलिया गुरु मेरी अखियों के तारे माइक को क्या हुआ? कहाँ गया माइक वाला भैया? हेलो, हाँ। तेरे हाथों में मेरी है तकदीर, बूझी मुझे अपना दास बना लेना। तेरे हाथों में मेरी है तकदीर, बूझी मुझे अपना दास बना लेना। मुझे अपना दास बना लेना, मुझे अपने चरण लगा लेना। मुझे अपना दास बना लेना, मुझे अपने चरण लगा लेना। बन के आया मैं फकीर तेरे दास गुरु जी, बन के आया मैं फकीर तेरे दास गुरु जी। मुझे अपना दास बना लेना, मुझे अपना दास बना लेना। तेरे सपने टुकड़े दूर किए, तेरे सपने तालियां तो बजाइए।